आप शायद भूल रही हैं शारदा जी कि आपकी बेटी की शादी जिसके साथ होने वाली थी और कोई नहीं, बेटा है हमारा। हम अपने ही बेटे का बुरा चाहेंगे, ऐसा सोचा भी कैसे आप? इस सागर ने सारा खेल खराब कर दिया। गोली अभिषेक को मारनी थी, आरोही को नहीं। आरोही, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी आरोही। मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। आरोही, मैं यही हूं तुम्हारे साथ। जो दिया हुआ भाई, वेट कर रहा हूं तुम्हारा। अब ना तो ये दुल्हन बचेगी, ना ही ये जबरदस्ती की मनपसंद की शादी। डॉक्टर, पेशेंट की पल्स बहुत तेजी से ड्रॉप हो रही है। देखो, इन्हें ओटी में शिफ्ट करना होगा और जब तक इनके वाइटल स्टेबल नहीं हो जाते तुम जाके ऑपरेशन की तैयारी करो। बाय बाय बोल रहे अपने चिकने को, क्योंकि वो गया। शी इज क्रैशिंग डॉक्टर। गोली बंदूक से अपने आप तो चली नहीं, किसी ने चलाई है, और ये गोली मेरी आरोही को लगी है, जिसकी वजह से वो इस समय जिंदगी के लिए मौत से लड़ रही है अंदर। अब ये गलती से हुआ है, किसी ने जानबूझ के गोली मारी मेरी आरोही को, मैं नहीं जानता। पर ऑल आई वांट इज कि आप जल्द से जल्द पता लगाइए कि ये गोली चलाई किसने, क्योंकि अगर आप उसे नहीं ढूंढ पाए तो उसका पता मैं लगाऊंगा, और मेरी आरोही पे गोली चलाने वाले को सजा भी मैं ही दूंगा अपने हिसाब से। सीधे साधे दूध बेचने वाले लोग हैं हम, किसी की हमारे साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? शादी थी, आप लोग तैयारी वगैरह कर रहे थे, मेहमानों का स्वागत वगैरह। वेन्यू पे किसी को राइफल या बंदूक लाते देखा? खुशी का माहौल था, बाहर हवा में गोलियां चलने की आवाज तो सुनी हमने, लेकिन मंडप के आसपास तो कोई बंदूक नहीं देखी हमने, है ना? सर्जरी करना मुश्किल है और गोली दिल के पास लगी है, और दिल के पास वाली वेन और नर्व्स अगर डैमेज हो गई तो पेशेंट का बचना नामुमकिन हो जाएगा। अगर बच भी गई तो उम्र भर बिस्तर पे पड़ी रहेगी।
तुम जाके फैमिली को रिस्क के बारे में समझा और कंसर्न लेटर साइन करो। ओके डॉक्टर। प्रथा है हमारे खानदान में इंस्पेक्टर, किसी भी खुशी के मौके पर आतिशबाजी होती है, गोलियां चलाई जाती हैं। ये केस गोली लगने का ही है मिस्टर दीवान। कैसे लगी, किससे लगी? आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? बारातियों के पास जितनी भी बंदूकें थीं, सबके परमिट्स एमएलए साहब ने खुद दिलवाए थे और हमारी कोई भी बंदूक वेन्यू के अंदर नहीं आई। जितने भी हवाई फायर हुए बाहर हुए, और ये बात आपकी इन्वेस्टिगेशन में साबित हो भी जाएगी। मेरी बात मानिए इंस्पेक्टर, गोली की जांच करवाइए, बंदूक का पता खुद ब खुद चल जाएगा। क्या पता इन्हीं के घर का कोई पुराना किस्सा सामने आ जाए, शायद बदला लेना चाहता हो कोई इनका दुश्मन या इन्हीं का कोई पहचान वाला, है ना? पहचान वाले क्या, आज की दुनिया में तो अपने सगे वालों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बच्चे तो हमारे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनकी लाइफ में क्या चलता है उनके माँ बाप तक को पता नहीं होता। हम तो उनके रीति रिवाज से अपनी बहू को घर ले जाने आए थे, पर शायद प्रभु का कोई और ही इशारा था। आप शायद भूल रही हैं शारदा जी कि आपकी बेटी की शादी जिसके साथ होने वाली थी और कोई नहीं, बेटा है हमारा। हम अपने ही बेटे का बुरा चाहेंगे, ऐसा सोचा भी कैसे आपने? पापा हम सब एक परिवार हैं, इस वक्त हम ये क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए ना। सही कहा तुमने, रहने ही देना चाहिए था। जब मेरे बेटे ने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि उसे शादी करनी है इनकी बेटी से, गलती हमारी थी जो तबेले वालों से रिश्ता जोड़ा। ये देखो, ये देखिए, जोकर तक बन गए आपकी खुशी के लिए, और अब आप चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हम ये शादी नहीं करना चाहते थे। पागल है हम, जो इतने सारे वीवीआईपी लोगों को लेकर आए आपकी शादी के लिए। एहसान नहीं किया हम पर, जो वीवीआईपी बाराती लेकर आए। हमें नहीं चाहिए आपका एहसान, और ना ही मेरी बेटी को चाहिए। नहीं चाहिए, ले जाइए सारे वीवीआईपी बाराती वापस ले जाइए। शारदा बस बस, क्या बोलती है? इस बात को आगे मत बढ़ा, बस। बात मैंने शुरू नहीं की थी, बात इन्होंने शुरू की। लेकिन अब तक तो इन्हें समझ जाना चाहिए था कि बात चाहे कोई भी शुरू करे, खत्म तो मैं करूंगी। आप हमें और हमारे परिवार को जानते नहीं हो कैलाशनाथ जी। ना तो हम टूटते हैं और ना ही घुटने टेकते हैं। मेरी बेटी अंदर जीवन और मृत्यु के साथ लड़ रही है, लेकिन वो जीतेगी। मुझे पूरा विश्वास है वो जीतेगी। पर हाँ, बहुत सही कहा आपने, भगवान की कृपा है हम पर जो हमारी बेटी आप जैसों के घर जाने से बच गई। नहीं आई हम। बस अभिषेक, बस। अब इनके आगे गिड़गिड़ाना बंद करो और चलो यहाँ से। चलो, या और बेइज्जती देखनी है तुमने अपने बाप की? क्या हो गया है आपको? आप तो कितना खुश थे इस रिश्ते से। मेरा जाना की साहब। मैंने कहा चलो चलो। मैं कहीं नहीं जा रहा पापा। मैंने अपनी आरोही से कहा है कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, तो मैं यहीं रहूंगा अपनी दुल्हन के पास। एक्सक्यूज मी, हम लोग सर्जरी शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको कंसेंट फॉर्म पे साइन करना होगा, और इससे पहले हम आपको बता दें कि ये ऑपरेशन आसान नहीं होगा, और ये भी हो सकता है कि क्या हो सकता है? देखिए, अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया तो पेशेंट जिंदगी भर अपाहिज रहेगा। डॉक्टर जी, आप बस आरोही की जान बचाइए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कंसेंट फॉर्म दीजिए, मैं साइन करता हूँ। पेन प्लीज।
थैंक यू। तुम्हारे घर वालों ने जो कहा सुना नहीं तुमने अभिषेक? अभिषेक आगे बढ़ो और अपने वीआईपी बारातियों को लेकर यहां से चलते बनो। तो भगवान की कृपा है हम पर, जो आरोही पत्नी नहीं बनी है अभी तक तुम्हारी। तो इस फॉर्म पर उसके बाबा साइन कर देंगे। मैंने सबकी बात सुन ली आई, पर अब सब मेरी बात सुनेंगे। मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा। अभिषेक, ये नाटक बंद करो और जाओ यहां से। सॉरी आई, पर मैं अपनी आरोही को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और मैं किसी बाहर वाले को यहाँ रुकने नहीं दूंगी। एक्सक्यूज मी, यहाँ अभिषेक कौन है? हाँ, मैं। पेशेंट बार बार आपका नाम ले रही हैं। वो ऑपरेशन से पहले आपसे मिलना चाह रही हैं। देखना था, शायद आखिरी बार। नहीं, कुछ नहीं होगा आरोही। मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो दोस्ती प्यार में बदले और प्यार शादी में, वो रिश्ता बहुत लंबा चलता है। लाइफ भी कितनी अजीब है ना। वो हम शुरू से चाहती थी कि तुम मेरी दुल्हन बनो, और हम लड़े झगड़े, इतना सताया एक दूसरे को, खफा हुए और रुलाया भी। हाँ? पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आरोही शिंदे और अभिषेक दीवान एक दूसरे के मनपसंद के साथी बनेंगे। अगर मैं पहले जैसा बदतमीज होता तो मनमानी करता, पर आज मैं तुमसे परमिशन मांगना चाहता हूं, मेरी आरोही से। क्या जिंदगी भर के लिए मुझे तुम्हारा मनपसंद बने रहने की इजाजत है?